संस्कृत साहित्य में एक श्लोक प्राप्त होता है। विद्वांसः कति योगिनः कति गुणैर् वैदग्ध्यभाजः कति प्रौढामट्टकरीन्द्र कुम्भदलने वीराः प्रसिद्धाः कति स्वाचारा कति सुन्दराः कति कति प्राज्ञप्रतिष्ठावरा किन्ते को विरलः परोपकारणे यस्यास्ति शक्तिः सदा किन्ते को विरलः परोपकारणे यस्यास्ति शक्तिः सदा। इस दुनिया में अनेक लोग ऐसे हो सकते हैं जो विद्वान हैं, अनेक लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो योगी का जीवन जी रहे हैं, और अनेक लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो गुणों के पुंज हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जो प्रौढ़ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदोन्मत्त हाथी के गंडस्थल को बींधने में सक्षम हैं। ऐसे वीर भी इस दुनिया में हो सकते हैं। अपने आचार से सुंदर भी अनेक लोग हो सकते हैं, और अनेक लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रतिष्ठा अर्जित की है और प्रतिष्ठा अर्जित कर रहे हैं। लेकिन वे लोग विरले होते हैं जो परोपकार करने में अपनी शक्ति का नियोजन करते हैं। और जब मैं आचार्य वर्ग के जीवन की ओर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य वर्ग का जीवन तो परोपकार के लिए ही है, लोगों के उपकार के लिए ही है। और आचार्य वर्ग में यह सूक्ति मुझे साक्षात दिखाई दे रही है, परोपकाराय सताम विभूतय, यानी सज्जन व्यक्तियों का जो वैभव है वो परोपकार के लिए ही होता है। सज्जन व्यक्तियों का जन्म ही इस दुनिया में परोपकार के लिए होता है। परम पूज्य आचार्यवर लोगों का परोपकार कर रहे हैं, और वो परोपकार कब कर सकते हैं? परोपकार वह व्यक्ति कर सकता है जो पुरुषार्थ का जीवन जीता है। चूंकि आचार्यवर जैन धर्म के परंपरा में है, और जैन धर्म में हमें आचार्य भगवान महावीर का सिद्धांत उपलब्ध हुआ है। भगवान महावीर का स्वयं का जीवन पुरुषार्थ का जीवन था। उन्होंने अपनी आत्मा को पाने के लिए सही दिशा में पुरुषार्थ किया था। आचार्यवर भगवान महावीर की ही परंपरा का अनुगमन कर रहे हैं, और उसी पुरुषार्थ के द्वारा लोगों का कल्याण कर रहे हैं, लोगों का हित कर रहे हैं, लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, और लंबे लंबे विहार भी कर रहे हैं। आज ही आचार्यवर यहाँ पधारे हैं। कितना लंबा काम फल सूंड और कहाँ के सुंडला, एक ही मंजिल को एक साथ में आचार्यवर ने तय कर दिया और यहाँ पधारे। यदि लोगों के परोपकार की भावना नहीं होती तो आचार्यवर को इस छोटे से गांव में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किंतु आचार्यवर श्रम करते हैं, और जो व्यक्ति श्रम करता है उसका लोग मूल्यांकन भी करते हैं। और ये श्रम आचार्यवर अभी नहीं कर रहे हैं, अपनी युवाचार्य अवस्था से ही ये श्रम आपके साथ में जुड़ा हुआ है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, जब परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जयपुर में अणुविभा में विराज रहे थे, और आप श्री को कॉलोनियों का स्पर्श करने के लिए फरमाया था। तो जयपुर की अनेक कॉलोनियों में आप पधारे थे, लोगों का उपकार किया था। और जब कॉलोनियों का स्पर्श कर लिया, और स्पर्श करने के बाद जिस दिन आप अणुविभा में पधारे, स्वयं आचार्यवर आपके सामने कुछ कदम सामने पधारे, और आप आचार्यवर का हस्तालंबन दे करके अंदर कक्ष में पधारे, कार्यक्रम में पधारे। और जब कार्यक्रम में पधारे
तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आपकी श्रम निष्ठा का, आपके पुरुषार्थ का ही उल्लेख किया था और एक संस्कृत में श्लोक फरमाया था कि परिश्रेदेन निष्णातः, परिश्रेदेन निष्णातः युवाचार्यः समागतः तपसा लभ्यते सर्वं तपो निष्ठा गरीयसी। यानी आचार्यवर, चूंकि उस समय गर्मी का मौसम था, आचार्यवर पधारे तो सारा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था, कपड़े भी गीले हो रहे थे पसीने के कारण। तो आचार्यवर ने कहा कि पसीने से निष्णात होकर के युवाचार्य जी आज यहाँ पहुंचे हैं। तो फिर आचार्यवर ने फरमाया तपसा लभ्यते सर्वं, जो कुछ भी व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, हमें कुछ पाना है, तो उस पाने के लिए तो तपस्या करनी होगी और तपस्या के द्वारा सब कुछ उपलब्ध हो सकता है। तो आचार्यवर ने लिख दिया तपसा लभ्यते सर्वं, तपस्या के द्वारा व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है और तपो निष्ठा गरीयसी। यह परम पूज्य आचार्य वर में निष्ठा है, तप की निष्ठा है, तप के प्रति आस्था है। ये तप की आस्था का मतलब श्रम के प्रति निष्ठा है और श्रम की निष्ठा के कारण ही आचार्यवर परिभ्रमण कर रहे हैं और आचार्यवर छोटे छोटे गांव में पधारे हैं। जैसा कि अभी संयोजक महोदय ने बताया कि आचार्यवर को यहाँ से नहीं, छत्तीसगढ़ से ही 2 छोटे छोटे बालक उपलब्ध हुए थे जो मुनि बन गए और सचमुच में ये सौभाग्यशाली हैं। आचार्यवर इनके पैतृक गांव में भी पधार गए, आज केसुमला में पधार गए और उस समय में शायद इनका जन्म गीदम में हुआ था, आचार्यवर गीदम में ही पधार गए। वे शिष्य धन्य होते हैं जो अपने गुरु के इर्द गिर्द रहते हैं, गुरु की सेवा का जिन्हें अवसर उपलब्ध होता है, गुरु की उपासना में जो रहते हैं। तो सचमुच में ये दोनों बाल मुनि अपने आप में धन्यता का अनुभव कर रहे हैं आपके इस गांव में। अपने आराध्य को पाकर के मैं तो इन दोनों बाल मुनियों को यही कहना चाहूंगी कि आचार्य वर्ग से जितनी ऊर्जा प्राप्त कर सके, ज्ञान की ऊर्जा प्राप्त करे और अपनी शक्ति को वृद्धिंगत करे और आगे बढ़ने के लिए हमेशा पुरुषार्थ करते रहें। ओम।